वन में तस्मिन विपिन उसी वन में रहता था। अति बुभुक्षित, उस दिन वो अति बुभुक्षित था, बहुत भूखा हो गया था। अति बुभुक्षित से तात्पर्य ये है कि खाने के ही फेर में था, वो खाने के फेर में था और कुछ चीज मिला नहीं, ऐसा दैव युग था। और एक गोपाल लोग अब सो गए निश्चिंत सोए थे, थके मांदे थे, उपवास किए थे, इसलिए जल्दी नींद आई, थक के सो गए। तो जदृच्छया गतो, वह महान अजगर जदृच्छया दैव योग से या अपने किसी महान भाग्य से, अजगर का बहुत बड़ा भाग्य खींच करके लाया उसको। तो उसने कोई बहुत बड़ा सुकृत किया होगा जो नंद बाबा को पकड़ेगा, और नंद बाबा को पकड़ेगा तो नंद बाबा चिल्लाएंगे तो कृष्ण आकर के केवल चरण से छू देंगे और छोड़ देगा और रूप भी बदल देंगे। तो दैव, यहाँ जदृच्छया शब्द लिखा गया है दैव योग से। दैव का अर्थ है देवता की इच्छा, देव मतलब श्री कृष्ण और दैव मतलब तस्वेच्छा, भगवान की इच्छा से, कृष्ण की इच्छा से, अथवा सुदर्शन के महान सौभाग्य से, उसके सुकृत से। उस दिन आया, बहुत भूखा था। शयानम नंदम अग्रसित, आया, देखा तो सो गया था कि एक भी जगह होता तो हल्ला करता सब भाग गए होते तो वो सब सोए थे। सोए सोए नंद बाबा को आ करके और हवा से पैर पकड़ लिए, दोनों पैर, और ग्रसने लगे। नंद बाबा सोए थे और गोप सब सखादी से सो गए थे, किसी को कोई चिंता नहीं। जदृच्छया का तो नंदम शयानम उर्गो ग्रसित, उरग, तो उसको सांप को उरग कहते, उर्सा गच्छते इति उरग, जो उर से छाती से चले उसको उरग कहते हैं। तो यहाँ उरग इसलिए भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे आया, कोई आहट नहीं मिली, कोई पैर डाला होता तो कुछ न कुछ आवाज़ होती, जो उरग था धीरे धीरे सरकते हुए आया। तो भगवान ने सबको बुद्धि दी है। वृंदावन में हम देखते हैं वानरों को, तो कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है उनको, लेकिन वो जान जाते हैं कि ये फल बेचने वाला इस समय असावधान है या इस समय इस व्यक्ति का घर खुला है, वो ले ही लेते हैं, कोई ना कोई सामान ले लेते हैं, इतनी बुद्धि है। तो उरग उस अजगर को भी ध्यान था कि अब सब नाच गान तमाशा कीर्तन पूरा हो चुका है और ये लोग अब सो रहे हैं। तो छाती के बल से धीरे धीरे सरकते हुए आया और आ करके शयानम नंदम अग्रसित, सोए हुए नंद को ग्रस लिया। जब पैर ग्रस लिया, दबाया जोर से, दांतों से दबाया, तो नंद बाबा की नींद खुले। सचुक्रो साहिना ग्रस्त, सचुक्रो अहिना ग्रस्त, सर्पेण ग्रस्त सनंद चुक्रो, चिल्लाए, रोने लगे, आया 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 करने लगे। लेकिन अब चूंकि उनके जीवन में कृष्ण ही सब कुछ थे, तो कोई दुख आने पर भी सबसे पहले कृष्ण कृष्ण। तो जिह्वा का स्वभाव था नंद बाबा का कि यह शब्द कृष्ण बहुत प्रिय था उनको, और हर एक बार विपत्ति में कृष्ण को ही पुकारने की आदत थी। वो जानते थे कि भगवान नारायण की कृपा है इस पर, इसमें अविष्ट होकर के नारायण भगवान रक्षा करते हैं, गिरिराज जी को धारण करके ब्रज को बचाइए, किए वो किए। तो चिल्लाए जो से कृष्ण कृष्ण, क्या हो गया क्या हो गया, जोर से बुलाया, चीख रहे थे, सामान्य स्वर में नहीं पुकार, रोते हुए कृष्ण कृष्ण। इस तरह से 2 बार कृष्ण कृष्ण कहा गया, लेकिन बहुत बार कहे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अयम महान सर्प हमाम ग्रसते,
यह महान सर्प, यह अजगर मुझे ग्रस रहा है, मुझे निगल जा रहा है। प्रपन्नम परिमोचय, हे प्रिय पुत्र, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे मुक्त करो। प्रपन्नम परिमोचय, प्रपन्नम का अर्थ है शरणागत। जो पत न प्रपन्न, पत न, पत माने पैर होता है और न माने नहीं, पन्न ग, सर्प को भी पन्नग कहते हैं। जो पैर से नहीं चलता है, उर से चलता है। तो प्रपन्न, पन्नम का अर्थ होता है जिसको पैर नहीं है, बेसहारा है। और उस पर प्रपन्नम विशेष रूप से असहारा है, मतलब कोई सहारा नहीं। मैं तुम्हारी शरण में, मैं विपत्ति में हूँ, इसलिए हे पुत्र परिमोचय, मुझे मुक्त करो, मुक्त करो। और इतनी आवाज़ जब सुनी गोपों ने, सब लोग कृष्ण का कीर्तन सुने, नाम सुने, और सभी गोपाल जगे, सब गाढ़ी निद्रा में सोए थे। नंद बाबा चिल्लाने लगे तो सब उठ गए, क्या हुआ क्या हुआ। तस्य चाक्रंदितम श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थिता, सहसा उत्थिता। ऐसा नहीं था कि धीरे धीरे अंगड़ाई लेते हुए जगे और धीरे धीरे कोई जगह हो। नंद बाबा की घबराहट की आवाज़ को सुन करके सारे गोपाल सहसा उत्थित हुए, सब उठकर खड़े हो गए। और जाड़े का दिन था, लकड़ी जला करके रखे थे जंगल में। पहले से लकड़ियाँ जल रही थी और उसके किनारे आसपास लोग सोए थे। और जंगल में वैसे भी आग प्रज्वलित रखना चाहिए, क्योंकि आग को देख करके सर्प, बाघ आदि भाग जाते हैं, भूत प्रेत भी भाग जाते हैं जंगल में। तो प्राय लोग आग जला करके रखते थे। तो आग जलाए हुए थे और उठे, देखे जब लोग, ग्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांता सर्पम विव्यधुरुन्मुखे। जब उन्होंने देखा कि नंद बाबा को सांप ग्रस लिया, अजगर ग्रस लिया है, तो बहुत भयभीत हो गए, विभ्रांत हो गए। और वहीं पर लकड़ियाँ जो जल रहे थे उठा करके उसको पीटने लगे, उसी जलती हुई लकड़ी से। और कुछ लोग लाल लाल जो अंश था उससे दागने लगे उसको, अजगर को चारों तरफ से, क्योंकि पाप पा करके छोड़ देगा नंद बाबा को। कुछ पीटने लगे, कुछ दागने लगे, लेकिन छोड़ नहीं रहा। अजगर ऐसा था, वो भी जिद्दी कि छोड़ा नहीं। ग्रस्तम च दृष्ट्वा विभ्रांता सर्पम विव्यधु उल्मुखै। उल्मुख मतलब जलते हुए काष्ठ से, तो आधा जला हो, किनारे का जला हो, उससे दागने लगे, चारों तरफ से मारने लगे, लेकिन नहीं छोड़ा। अलातैर्दह्यमानोऽपि न मुञ्चत् तमुरंगमः। अलातैर्दह्यमाना, लुकाठियों से दागने के बाद भी वो अजगर नंद बाबा को छोड़ा नहीं। तम न अमुंचत, नंद बाबा को छोड़ा नहीं। कम से कम सबको सहायता करनी चाहिए, सबको लुकाठी ले लेकर सांप को मारना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। वह सब लोग जग गए थे। बहुत भारी हंगामा मच गया होगा। क्या होगा, नंद बाबा को अजगर ग्रस रहा। अलाते दह्य मानो कि कितना भी लोग मार रहे थे, दाग रहे थे, जला रहे थे सांप को, लेकिन तम न अमुंचत, नंद बाबा को छोड़ा नहीं। छोड़ा नहीं तो उधर तो कृष्ण भी जो अपने सखाओं के साथ सो रहे थे, वो भी हल्ला में जग गए। जग गए तो उन्होंने अपने पिताजी की आवाज़ सुना, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो वहाँ से बहुत जल्दी दौड़ करके नंद बाबा के पास आए और आ करके पूंछ के तरफ से तो थोड़ा सा अपने चरण कमल से छू दिए। चरण कमल से छू दिए, छूते ही वो अजगर के आकार में जो जीव था वो फर्स्ट क्लास का विद्याधर गंधर्व हो गया। अद्भुत रूप था उसका, पहले से भी अधिक सुंदर रूप बन गया।
कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करते। भगवान मारे नहीं, सर्प को ऐसा नहीं था कि मारे, जो लुकाठी से बड़ी बड़ी लकड़ियों से छोड़ ही नहीं रहा है, वो चरण कमल से मारने से छोड़ने वाला है पर वो जाकर के छू गए। अभ्यत्य श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तमस्पृशत पदाभ्यत्य भगवान सात्वताम पति। सामान्य भक्तों के भी जो पालक हैं, अपने पिता के लिए कहना ही क्या, तो स्नेह के समुद्र में भगवान अपने पिता के प्रति तो जा करके और छुए, तो वो छोड़ दिए नंद बाबा को और स्वयं अपना सर्पाकार शरीर भी छोड़ दिए। दोनों मुक्त हो गए, नंद और सर्प दोनों। सर्प को उन्होंने मुक्त किया, सर्प जोनि से उस विद्याधर को मुक्त किया और नंद बाबा को। देखिए भगवान का कितना मंगलमय स्वभाव है। सब लोग लुकाठी से मार रहे थे और भगवान केवल जाकर छू दिए अपने जुगल, एक एक ही चरण कमल से दाहिने से छुए। श्रीमत पाद लिखा गया है सुखदेव गोस्वामी का। सवै भगवत श्रीमत पादस्पर्श हता शुभ भेजे सर्प बपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। भगवान के परम सुंदर सुकुमार चरण कमल के स्पर्श से उसके सारे अशुभ अमंगल ध्वस्त हो गए, जो उसे सर्प जोड़ी में डाले हुए थे। ऋषियों का जो उसने अपराध किया था, पाप किया था, वो सब खत्म हो गया। अतः सर्प बपुर हित्वा, सर्प देह छोड़ करके विद्याधरार्चितम रूपम भेजे। विद्याधरों में भी सबसे श्रेष्ठ रूप, सबसे सुंदर रूप धारण किया हो अजगर। अभेद्य पर हरीश्वरी जी लिखते हैं, आप लोगों ने सुना होगा बछड़ों को और गोप बालकों को ग्रस्त लिया था अघ। तो हरीश्वरी जी कहते हैं अघात समुद्रिता जेना, जिस प्रभु ने अघ नामक सांप से पशुपा पशुओं पशुओं को, गोप बालकों को, पशुओं को, गोप बालकों को और पशु बछड़ों को समुद्रिता निकाल लिए थे, जो अघासुर से, सर्प से बालकों को और बछड़ों को निकाल लिए थे, मुक्त कर दिए थे। वही प्रभु जब सुने कि हमारे पिताजी को एक सांप ग्रसा है, तो कथम न स्यात्तोरयान्वित, क्यों नहीं वे दौड़ेंगे। जो बच्चों को और बछड़ों को सांप से मुक्त कर दिए, तो पिताजी को ऐसे ही सांप से ग्रस्त देख करके नहीं दौड़ेंगे? दौड़ेंगे, जरूर दौड़ेंगे। जब बछड़ों को और साधारण बच्चों को मुक्त करने के लिए वे दौड़े, तो पिता को सांप से मुक्त करने के लिए क्यों नहीं दौड़ेंगे? इसलिए अभिएत्य, इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी बोलते अभ्येत्य। अभ्येत्य का अर्थ बहुत शीघ्रता से अपने पिता की तरफ आए और आ करके उसको छुए सांप को। तो भगवान अपने चरण कमल से क्यों छुए उसको, क्यों मारे? मारना ही अर्थ ले लीजिए, क्यों मारे अपने चरण कमल से? हरीश्वरी कहते हैं अनेक गोपाल विकीर्ण काष्ठ प्रहार वैफल्यम अवेक्ष तत्व सनंद दुखा सहनम सवज्र पाद प्रहारम क्षम चितोधर। भगवान अच्युत ने देखा कि अनेक गोपाल बड़ी बड़ी लकड़ियों से मार रहे हैं उसको काष्ठ प्रहार से, और नहीं छोड़ रहा है। तो भगवान ने सोचा कि अब किसी साधारण अस्त्र से नहीं छोड़ेगा, अतः हमें अपने वज्र युक्त चरण को ले जाकर के मारे। कितनी सुंदर उपेक्षा है। भगवान के चरण में वज्र का चिन्ह है। जब लकड़ियों के मारने से नहीं छोड़ रहा है, तो अभी कैसे छोड़ेगा? इसलिए ले जाकर वज्र ही हम दिया, तो ठीक किया। क्षमम अचितो सवज्र पाद प्रहारम क्षमम अचितो आधार।
क्या ये भगवान मन में नहीं सोचे होंगे? ये सही बात लिख रहे हैं। सवज्र चरण से छुए, इसका मतलब कि अनेक गोपाल वितीर्ण काष्ठ प्रहार वैफल्य अवेक्षित। भगवान ने देखा कि अनेक गोपालों का एक काष्ठ प्रहार विफल जा रहा है। अनेक तरह से अनेक गोपाल पीट रहे थे, उसको दाग रहे थे, नहीं छोड़ रहा था, इसलिए वज्र से छोड़ेगा। अतः वज्र युक्त चरण ले जा करके मारे या सटाए और छोड़ दिए। एक और बात कहते, अहि हति पविना सुलभा हरे रजनी पूर्व मिहापी तथोचिता। भगवान ने विचार किया कि पूर्व काल में अहि को, वृत्रासुर को हरि ने, इंद्र ने वज्र से मारा था। ऐसे बारंबार वृत्रासुर को अहि कहा गया है भागवत में, मतलब सर्प है। सर्प के रूप में वो ग्रस लिया था इंद्र को और हाथी को भी, वृत्रासुर, तो इसलिए उनको बार बार अहि कहा गया है, सर्प कहा गया है वृत्रासुर को। तो भगवान ने सोचा कि पहले एक सांप हुआ था, उसको हरि ने वज्र से मारा था, तो इसीलिए ये हरि भी अब वज्र चला रहे हैं इस सांप पर। इस सांप पर ये हरि भी वज्र चला रहे। चरण में वज्र है, वज्र अंकुश ध्वज आदि का चिन्ह है भगवान के चरण में। इसलिए उस हरि ने वृत्रासुर का वध वज्र से किया था, तो अतः ये हरि भी जो असली हरि हैं, ये भी अब इस सर्प को मारने के लिए वज्र चला रहे। अहि हति पविना सुलभा हरे अजनी पूर्वम इहापि तथोचिता इति विचिंत हरिस्तम अहि द्रुतम पवि पदेन जघान की। क्या यही सोच करके भगवान पवि पदेन वज्र युक्त चरण से इस अजगर को मारे? किन, क्या ये सोच करके मारे? जो भी हो, एक बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा है, भगवान के चरण कमल का ध्यान होता है। भवति नो विश्वाधा जस्य कालत्रयेपि प्रभवति विषयवान्यस्य संजीवनाय इति विभुरवधार्य स्वाप्त संजीवनार्थी सद अमृत घटमंग्रीम युक्तमस्मिन् जुजोज। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में एक घट का चिन्ह है, अमृत से भरा हुआ घट, घड़े का चिन्ह है, जो घट वो अमृत से भरा हुआ है। तो भगवान ने अपने चरण से इस घड़े का प्रयोग क्यों किया अजगर के लिए या नंद बाबा के लिए, इस पर हरिश्री जी कहते हैं, भवति नो विश्वाधा जस्य कालत्रयेपि, जिस व्यक्ति को कभी भी तीनों काल में विष बाधा नहीं होती है, वही व्यक्ति अन्य से दूसरे के लिए संजीवन का काम कर सकता है, उसको जिला सकता है, दीर्घजीवी बना सकता है या विपत्ति से मुक्त कर सकता है। इति विभु अवधार्य, ऐसा सोच करके भगवान ने अपने चरण कमल का प्रयोग किया नंद को मुक्त करने के लिए। भगवान ने सोचा कि हमारे पिताजी विपत्ति में फंसे हैं, दुख में फंसे हैं, तो अब किस दिन के लिए अमृत का घड़ा काम आएगा, आज ही इसका प्रयोग करना है। तो अमृत का घड़ा संजीवन आया, अपने पिता के संजीवन के लिए श्री कृष्ण ने प्रयोग किया। इस तरह भगवान के चरण में अमृत घट है, उसका प्रयोग किया किसके लिए? नंद बाबा के जीवन के लिए। तो विषैला सांप पकड़ लिया था तो मर गए होते। तो अच्छा अपेक्षा है कि भगवान के चरण में अमृत पात्र है, अतः नंद बाबा के जीवन के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया। सद दुर्लभम पद्महम निजम अर्पयामि तस्मै विपत् स्थिति जुषे द्विषते पितेस्तोषा यह सम्मुखीकृत मदिष्ट जनस्त्री से नाबोधितात्विक है दत्ता पदम स्वम। भगवान एक सिद्धांत यहाँ कह रहे हैं, भगवान उस शत्रु को या उस सर्प को अपना चरण कमल क्यों दिए?
इस पर कहते हैं कि जो विपत स्थिति में है और द्रोह भी करता है। विपत स्थिति मतलब जिसको पैर नहीं है, तो विपत स्थिति वो सर्प के लिए कह रहे। एक तो बेचारा वो भी विपत में है, ब्राह्मणों का साथ था, उससे विपत में था, और दूसरे सचमुच पैर नहीं था उसको। विपत, विगत पथ, तो विपत में वो था और दुष्टता कर रहा था। नंद बाबा पकड़ा, लेकिन भगवान का सिद्धांत है कि जो उनके भक्तों के सम्मुख अपना मुख करता है, भक्त से प्रेम करता है, भक्त के सम्मुख होता है, तो कुछ भी हो, वो चाहे शत्रु हो, विपत स्थिति में हो, कुछ भी हो, उसको भगवान अपना चरण कमल देते ही। किसी भक्त के सामने वो है तब। तो नंद बाबा के सामने ही था, चरण ही पकड़ा था, विमुख नहीं था ना, सम्मुख था वो। तो किसी भक्त के सम्मुख कोई होता है तो उसका उद्धार भगवान करते हैं। ये तो साक्षात भगवान के पिता के सम्मुख था, तो क्यों नहीं भगवान अपना चरण देंगे। तो चरण ले जाकर के दिए, बहुत अच्छा किए। क्या ठीक है, जब कृपा किए तो वह शरीर क्यों खत्म हो गया, वह शरीर उसका खत्म क्यों हो गया। सर्प बपुर हित्वा विद्याधरोचितम रूपम भेजे, शरीर का विनाश भगवान ने क्यों किया उसका, इस पर कहते हैं अजगर का शरीर भगवान के चरण कमल के स्पर्श से विनष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो नैसर्गिक वैर होता है तो बैरी अपने बैरी को छोड़ता नहीं। भगवान के चरण कमल में ध्वज का चिन्ह है, और भगवान को गरुड़ ध्वज कहते भी हैं, गरुड़ ध्वज। तो ध्वज भी गरुड़ जी का काम कर रहा था, हरीश्वर जी कहते थे। सर्प में और गरुड़ जी में जन्मजात या नैसर्गिक बैर है। तो भगवान ने जब चरण अपना ले जा करके स्पर्श कराया, तो गरुड़ जी को इतना निकट लाया, वे कैसे सर्प को छोड़ सकते थे। गरुड़ ध्वज जब गया, ध्वज तो ध्वज में ही वो भी बात है कि जो गरुड़ जी में बैर है सर्पों के प्रति, तो ध्वज में भी वही बात है। तो ध्वज भगवान के चरण कमल में ध्वज भी है, वो ले गए चरण कमल, सांप खत्म हो गए। नैसर्गिक वैर है गरुड़ जी में और सर्प में। तो ये उत्प्रेक्षा करते शायद वो ध्वज के पास जाते ही, ध्वज को चरण में जो ध्वज है उसको ले जाते ही वहाँ सांप विनष्ट हो गए। साक्षात ध्वजस चरणों के साथ सब ध्वजो जप, और मित्रारि तुल्य दृक्त्वं स्वं दर्शयत् अहिनंदयो विपज्जुषो रदा तुल्यम पदस्पर्शात् सुखश्रियम। भगवान श्री कृष्ण ये अपने स्वभाव को दिखा रहे हैं कि मेरे लिए कोई मित्र है न कोई शत्रु है। मित्र और शत्रु दोनों के प्रति मेरी समान दृष्टि है। वास्तव में भगवान ऐसे हैं। एक के तो पुत्र ही हैं नंद बाबा के, तो वो मान लीजिए मित्र हुए नंद बाबा, और सर्प अजगर अरी हुआ शत्रु, लेकिन दोनों का उद्धार भगवान ने किया। नंद बाबा का उद्धार किया अजगर से, और अजगर का उद्धार किया उस सर्प जोनी से, उसको दिव्य रूप दिया। तो भगवान अपने इस स्वभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मैं शत्रु और मित्र दोनों में तुल्य दृष्टि रखा हूँ। दोनों विपत में थे। नंद बाबा तो विपत में थे, पैर ही पकड़ लिया था। नंद बाबा का दोनों पैर पकड़ लिया, तो बिना पैर के तो हुए। ऐसे विपत माने डेंजरस स्थिति, लेकिन विपत मतलब बिना पैर के। जिस व्यक्ति को पैर न हो तो वो वास्तव में विपत में है। बिना पैर को चल नहीं सकता, शरीर खड़ा नहीं कर सकता।
तो दोनों विपत में थे। प्रकट रूप से भी नंद बाबा के दोनों पैर पकड़े गए थे और अजगर बिना पैर के है ही। ये शारीरिक अर्थ से कर रहे हैं। विपत जो सब दोनों विपत्ति में हैं। और दूसरी विपत में है कि ये जो पकड़े गए हैं इनको जान जाने की नौबत है और वो ब्रह्मदंड से सर्प जोनि में आया हुआ है, वो भी विपत्ति में है। दोनों विपत्ति में थे, अतः भगवान ने दोनों को एक समान सुख दिया। नंद बाबा को छुड़ा लिया और उसको भी सर्प शरीर से छुड़ा लिया, मुक्त कर दिया। भगवान की ये सब लीलाएं उनके सहज स्वभाव को सिद्ध करती हैं। इस संसार में आदमी पड़ा हुआ रहता है, मेरा मित्र है, मेरा शत्रु है, ये पुकारे पिताजी, और जा करके देखा जाए तो नंद बाबा से भी ज़्यादा उपकार भगवान ने उस सर्प का किया। उसको तो सर्प शरीर से मुक्त करके विद्याधर बना दिया। यह है भगवान का सहज प्रभाव। उनके शरीर का स्वभाव हो, केवल छू जाए तो वो अद्भुत कार्य करता है। उस स्वरूप का केवल चिंतन मन में हो तो वो जीवन का सारा दुख हर लेता है, जीवन को दिव्य बना देता है। अरे उनके रूप की बात तो अलग है, उनका नाम एक बार बोलने पर सारी सदगति देता है, सब विपत्तियों से मुक्त कर देता है। प्रभु के विषय में क्या कहना। तो साक्षात अपने चरण कमल से छुए थे सर्प को, साक्षात छुए थे। तो मित्रार तुल्य दृक्त्वम, भगवान ने समदर्शी है। ये भावना नहीं है कि ये सर्प है, हमारे पिताजी को खा रहा है इसलिए इसको दंड दो, मारो। वास्तव में कृष्ण सबके हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसका संबंध कृष्ण से न हो। तो कृष्ण चाहे जिस भी लीला में हो पर अपने स्वभाव से वे दूर नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पर जो श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, तो भगवान शब्द पहले बोले और अच्युत शब्द भी आया हुआ है। अच्युत का अर्थ यही होता है, इस प्रसंग में आया है पर, कि जो अपने कृपा पूर्ण स्वभाव से, अपने सहज दिव्य स्थिति से, सुखमय स्थिति से, भक्तों के प्रति स्नेह से कभी च्युत नहीं होती। किसी भी स्थिति में जो अपने स्वभाव से, कृपा से कभी च्युत न हो, उनको अच्युत कहते हैं। तो भगवान ने नंद बाबा और सुदर्शन दोनों का एक समान उपकार किया। जावन, अब ये कहते हैं नंद बाबा को यहाँ ला करके अजगर से पकड़वाने के पीछे भगवान की लीला का क्या उद्देश्य था। जो कुछ भी हुआ है बिना कृष्ण की इच्छा के तो हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पर और सोई हुई अवस्था में नंद बाबा को सांप से पकड़वाना और उनके द्वारा कृष्ण नाम का पुकार और इसके बाद जा करके मुक्त करना, इस लीला के पीछे भगवान का कुछ खास संकेत भी है। उसमें यह भी है, एक संकेत करते हैं, जावन निःशेष माया रजनी निरसनम जायते सेवते यह तावद भूयो निगृह इंद्रिय गण अमृतम ब्रह्म सारस्वतम सह न स्यात् क्रुध्यत कृतांतोलग मुखपतितो जातु जातोप्य बाध तस्मान् मुक्तश्च शीघ्रम हरिगुरु कृपया स्यात् इति प्रोह्यमस्मात्। इस लीला में कई कई बातें दिखाई गई। अभी कह रहे हैं हरिश्री जी, जब तक माया रूपी रात का निःशेष समापन नहीं हो जाता है, माया रजनी, जिस व्यक्ति की माया रात समाप्त नहीं हो पाती, हो गई है, और जो व्यक्ति माया रात्रि में है और इंद्रियों पर निग्रह भी कर चुका है, इंद्रियों पर निग्रह कर चुका है, यहाँ तक कि सारस्वतम ब्रह्म में भी डुबकी मार चुका है। इस सरस्वती का जल मतलब, सरस्वती का अर्थ होता है ज्ञान,
और सारस्वत जल मतलब ज्ञानमय ब्रह्म में जो अवस्थित है, पूरा ज्ञान हो चुका है, ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वो व्यक्ति कभी भी कृतांतोरग के मुख में नहीं गिरता है। कृतांत को हमसे सर्प से उपमा दी गई है, काल सर्प, इसके मुख में कभी नहीं गिरता है। लेकिन यदि कदाचित गिर भी जाए तो हरि गुरु की कृपा से तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें ये बात बताई गई। सारस्वत जल में जो अवगाहन किया है लेकिन फिर भी, और सोया नहीं माया रात्रि में, लेकिन फिर भी भोर होते होते सो गया, जगा रहा। इस लीला के द्वारा एक संकेत है, अनेक प्रकार के संकेत हैं, उसमें से एक यह भी है कि इस प्रकार से जो व्यक्ति ज्ञान में है, भगवान की भक्ति में है, तो माया रात्रि में सो नहीं पाता है, मतलब जगा रहता है, जीव जागो जीव जागो। लेकिन कदाचित सो जाए तो अबाध रहता है, अबाध रहता है मतलब उसको काल सर्प नहीं ग्रस सकता। अगर कदाचित ग्रस लिया भी तो भगवान का नाम कीर्तन करने से, भक्तों की संगति से, वो भी लुकाठी से मारते हैं, वो छोड़ देगा जैसे भी हो। वैष्णव समाज लगता है कि इस व्यक्ति का उद्धार होना चाहिए। ये सब संकेत होता जाता है। अब एक और संकेत करना, गोप लोग अंबिका वन में जाकर के शिव जी की पूजा किए और उसके बाद रात्रि में सोए तो अजगर ग्रस लिया, और अजगर किसी उपाय से नहीं छोड़ा, और न तो शिव जी छुड़ाने आए। अंत में कृष्ण ही काम आए। शिव जी के घर में भी शिव जी कुछ नहीं किए, जो कि इतने बड़े पुजारी धन आदि दे करके शिव जी की पूजा किए थे नंद बाबा, इतने विपत्ति में थे, लेकिन कोई नहीं काम आया। अंत में कृष्ण काम आए। इस पर हरिश्चंद्र जी लिखते हैं, सेवाम देवस्य कश्याप्य तनुत पिबत श्रेष्ठ मंभोपि भूय पुण्ये व अरण्य देशे निवसत सुहृदो अनेक सोवाश्रयध्वं कालातिग्राही मुक्ति तनुभवति जनः स्वात्मलाभम न तस्मात् एकस्मादेव कृष्णादिति कलेता भोरत साक्षी संबंध। सेवन देवस्य कश्यप, भले तुम किसी देवता की सेवा कर लो, ये श्लोक का अर्थ है। सेवा देवस्य कश्यप अपि अतनुत, किसी भी देवता की सेवा करो और तंत्र में विस्तार करो, जो भी कर्मकांड करना हो करो, पूजा करो कुछ भी देवता की, और वो अभी और श्रेष्ठ सरस्वती का जल ही पियो, ज्ञानामृत पियो, खूब ज्ञान की बात करो। पुण्य व अरण्य देश निवसत, पुण्य अरण्य देश में, पवित्र और वन प्रदेश में रहो। अच्छा, और इतना ही नहीं, सुहृद अनेक और अनेक सुहृद भी साथ में हों। सब गोपाल भरे पड़े थे, सुहृद भी अनेक हों, उन किसी का भी आश्रय लो, लेकिन काल रूपी सर्प काल अति उग्र अहिम मुक्ति तनुभवती जन स्वात्मलाभं च तस्मात् एकस्माद् कृष्णादिति। कुछ भी हो, कोई देवता हो, कितने भी सुहृद हों, सरस्वती का ही जल पी रहा हो, रोज वेद ही घोट रहा हो, एकांत जंगल में कहीं भी रहे, पर काल सर्प से मुक्ति मिलेगी और आत्मस्वरूप लाभ होगा। एकस्मात् कृष्णादेव, एकमात्र कृष्ण से और किसी से नहीं। इस लीला के द्वारा भगवान ने सिद्ध किया, और कोई नहीं मुक्त, न तो काल से मुक्त करेगा, न स्वरूप दान देगा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ये स्वरूप दान मिला। नंद बाबा को भी स्वरूप दान मिला, अपने स्वरूप में हो गए, काल छोड़ दिया और उसको भी मुक्ति मिली, केवल कृष्ण की कृपा से हुआ। और कहाँ हो रहा है? एक देवता के घर में हो रहा है। तो इससे सिद्ध हुआ कि एकस्मात् कृष्णा देव, एकमात्र कृष्ण से ही स्वरूप लाभ होगा और काल सर्प से मुक्ति मिलेगी।
कैसे आप इस बात को कह रहे थे? कले तो आप विचार कीजिए भोग। हे सज्जनों, आप विचार कीजिए, अत्र साक्षी सर नंद, नंद बाबा ही साक्षी है। तुमको कौन छुड़ाया? सारे स्वजन तो भरे पड़े थे, लाठी से काट से पीट रहे थे, लेकिन नहीं छोड़ा, स्वरूप में नहीं आए नंद बाबा। अंत में कृष्ण से आए। कृष्ण क्या करने से? कृष्ण के चरण का केवल स्पर्श हो गया, बस सब ठीक हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रसंग से ये सिद्ध हुआ अहिमति मुक्ति पदम यो अनयत अनुकंपी स नायको लक्ष्म्या निज भजकम तदग्रस्तम विमोचेत अत्र कोष्ठी संदेह। अरे जो सर्प को भी मुक्त कर सकते हैं, मुक्ति देते हैं, अनयत अहिम अपि मुक्ति पदम यह अनयत अनुकंपी स नायको लक्ष्म्या, वे लक्ष्मी के नायक बहुत अनुकंपी हैं, बहुत कृपालु हैं। लक्ष्मीपति भगवान बहुत कृपालु हैं, जो सर्प को भी मुक्त कर दिए। तो वे निज भजकम तदग्रस्तम विमोचेत अत्र कोष्ठी संदेह। निज भजकम, अपना भजन करने वाले भक्त को एक काल सर्प से मुक्त कर दे, इसमें क्या संदेह है? भजकम का यहाँ नंद बाबा भी होगा, अपने पिता को मुक्त कर दिए। सापा ही भावम उपयातममुम पदेन, सापा ही भावम उपयातम अमुम पदेन सद्य सुदर्शन पदम नयता चितेन व्यक्तिकृतम निर्जनावन दीक्षितेन स्वीयम सुदर्शन करैतभिधानमस्मि। तो सापा ही भावम, साप के कारण, ब्राह्मणों के साप के कारण जो अहि भाव को प्राप्त हो गया था, भावना स्थिति सर्प स्थिति में हो गया था, उसको भगवान ने अपने चरण कमल से सद्य सुदर्शन पदम नयता, अहि पद से सुदर्शन पद में ला दिए। सुदर्शन मतलब बहुत सुंदर स्वरूप, जिसका दर्शन रूप बहुत सुंदर हो। सुदर्शन पदम नयता अच्युतेन व्यक्तिकृतम निर्जनावन दीक्षितेन स्वयं सुदर्शन करैतभिधानमस्मि। उसको सुदर्शन बना दिए। पहले सुदर्शन नाम था उसका, लेकिन अब तो सही में सुदर्शन कर दिए। पहले की अपेक्षा हजारों गुना ज़्यादा सुंदर रूप हो गया था उस विद्याधर का। तो सर्प पद से हटा करके, मुक्त करके सुदर्शन पद में ला दिए। भगवान ने अपना सुदर्शन कर नाम सार्थक कर दिया। सुदर्शन चक्र का चिन्ह है भगवान के हाथ में, और सुदर्शन चक्र भी रहता है, तो उनको सुदर्शन कर कहते हैं। सुदर्शन करने वाला, सुदर्शन बनाने वाला, या सुदर्शन जिनके कर में है वे सुदर्शन कर, ये दोनों अर्थ है। सुदर्शन करने वाले हैं ही, इसीलिए सांप को अगर सुदर्शन बना दिए तो बिल्कुल स्वाभाविक है, यही भगवान का काम है। तो सुदर्शन कर है, उनके हाथ में सुदर्शन है, अथवा सुदर्शन करना उनका यही स्वभाव है। बहुत सुंदर बात कहा है। सापा ही भावम उपयात्ममुम पदेन सद्य सुदर्शन पदम नयता चितेन व्यक्तिकृतम निर्जनावन दीक्षितेन। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के रक्षा में दीक्षित हैं। दीक्षित का अर्थ कृत संकल्प। कृष्ण दीक्षा लिए हैं। किस चीज़ की दीक्षा लिए हैं? भक्तों के रक्षा की दीक्षा लिए। यह सब दिखा जा रहा है। निज जना वन दीक्षितेन, निज जन भक्त, अवन का रक्षण, दीक्षितेन। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा के लिए दीक्षा लिए हैं, तो नियम तोड़ नहीं सकते, रक्षा करते हैं। तो अपना सुदर्शन कर इति अभिधानम, यह नाम अस्मिन प्रसंग सत्यम चकार, सत्य कर दिए। सही में श्री कृष्ण सुदर्शन करने वाले हैं। सब हरिश्वरी जी की टीका से मैं बोल रहा हूँ। आश्चर्य की बात है,
कि धृते ही भावे भगवत पदाप्ति सर्वत्र सिद्धेति किमत्र चित्रम, देखते ही भावे सचित्र मासिक विद्याधरो नाम सुदर्शनश्च। जिसमें भाव नहीं होता है वह भगवान को प्राप्त नहीं करता है, जिसमें भाव होता है वो प्राप्त करता है। सर्वत्र सिद्ध सिद्धांत है, जिसमें भाव होता है वो भगवान को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ देखा गया कि जिसमें कोई भाव नहीं था वह भी भगवान की कृपा से विद्याधर हो गया और सुदर्शन हो गया। सुदर्शन का अर्थ है जिसकी फिलॉसफी फर्स्ट क्लास की, सुदर्शन। और विद्याधर, विद्या वाली भक्ति तो विद्याधर करने वाला, और सुदर्शन दोनों हो गए। सुदर्शन दर्शन का अर्थ होता है सिद्धांत, फिलॉसफी, दर्शन। यहाँ कहते हैं कि भगवान ने बिना भाव के भी केवल स्पर्श मात्र से, दर्शन मात्र से वो विद्याधर हो गया, सुदर्शन हो गया। दूरदर्शनो विपत्तिरासि प्राग विप्रयोग तो युक्त। अद्भुत अद्भुत बात कर रहे हैं। विप्रयोग से सुदर्शन दुर्दर्शन हो गया था, विप्रयोग से। विप्रयोग मतलब ब्राह्मण के योग से, या इसका अर्थ है कि जो योग नहीं किया, योग के उल्टा किया, विप्रयोग, योग नहीं किया तो कुदर्शन हो गया, अजगर बन गया। और जब साधु संयोग हुआ, साधु संयोग, सुंदर सम्यक योग हुआ तो सुदर्शन हो गया। विप्रयोग से कैसे दुर्दर्शन हुआ था, ब्राह्मणों पर हंसी उड़ा रहा था, हंस रहा था, इसलिए उन्होंने सांप दे दिया कि तुम अजगर हो जाओ, सांप हो जाओ। तो इसका एक और अर्थ भी होगा कि विप्रयोगतः ब्राह्मण के संग से अजगर हो गया और साधु संग से सुदर्शन हो गया, साधु नंद बाबा। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ है योग शब्द से, सौम सुसाधु योग, साधु संयोगात सुदर्शन, और विप्रयोगतः दुर्दर्शन। देखने ही लायक नहीं रह गया दुर्दर्शन। विद्याधर लोग बहुत गीत गाते रहते हैं स्वर्ग में, अपने लोकों में बहुत गीत गाते हैं, तो उनको गीताभ्यासी कहते हैं। गीताभ्यासी, गीताभ्यासी चाद जातु चिन्ह मोह सर्प भ्रांतो जातोप्यस विद्या ध्रुदेव नष्टे दृष्टे दुर्भगे स्वात्मरूपम पश्यत अस्मिन् सो हृदेव प्रमाण। गीता पढ़ने वाले पर हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो गीताभ्यासी है, गीता का अभ्यास करता है, वह अगर कदाचित मोह सर्प से ग्रस्त हो जाए, तो होता नहीं है, गीता पढ़ने वाला भगवान की कृपा से पार हो जाता है। श्रीपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिसने एक कण भी गंगा जी का पानी पिया है और गीता पढ़ रहा है, अभ्यास कर रहा है, तो वह भगवान का धाम प्राप्त करता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन कदाचित मान लीजिए गीताभ्यासी भी यदि मोह सर्प से ग्रस्त हो जाए, तो गीताभ्यासी जातो चिन्ह मोह सर्प भ्रांतो जातो अपि येष विद्या ध्रुदेव, लेकिन वो विद्याधर ही रहेगा। यदि गीता पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो कुछ भी हो जाए, मोह सर्प से भी थोड़े काल के लिए ग्रस्त हो जाए, लेकिन विद्याधर ही रहेगा। नष्टे दिष्टे दुर्भगे स्वात्मरूपम, अपना अदृष्ट खत्म होने पर, कर्म बीतने पर अपना स्वरूप प्राप्त कर लेता है, स्वात्म रूप। पश्यति अस्मिन् सो अहिरेव प्रमाण, इस प्रसंग में वह सर्प स्वयं ही प्रमाण है। गीत का अभ्यास करने वाले होते हैं विद्याधर,
जैसे विद्याधर अंत में विद्याधर ही रहा, ऐसे ही गीताभ्यासी विद्याधर ही रहेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीताभ्यासी जातुचिन्ह अवसर पर गीता का अभ्यास करने वाला अज्ञान सर्प से ग्रस्त नहीं होता है। अगर कदाचित हुआ भी भ्रांतो जातो अपि ये विद्याधृदेव, इसके बाद वो विद्याधर ही रहता है। नष्टे दिष्टे दुर्भगे स्वात्म रूपम पश्चात तस्मिन् सो हिरेव प्रमाणम। गीताभ्यास रतो अस्तुवा सुख गति विद्याधरो वानिजा वानिजात्मेच्छा भीष्टमति सुदर्शनैति प्रख्याति मानस्तुवा स्याचेद विप्रवरोपहास कृतसावप्येति सद्यस्तमः तत्रान्यस्तु का कथेत सुहृदा बोधाय पृच्छाम व्यधा। अच्छा, इस दशा में क्यों पड़ गया विद्याधर? असल में श्लोकों के अनुसार आगे बढ़ गया हूँ, लेकिन उसको यहाँ से फिर चालू करते हैं। उसमें हर्षद ये कह रहा है कि भले कोई विद्याधर हो और सुख स्थिति में हो, सुंदर ख स्थिति आकाश चाहिए, सुख स्थिति विद्याधर है और सुदर्शन है और ख स्थिति में है, आकाश में विचरण कर रहा। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी यदि किसी ब्राह्मण का अपमान करता है तो इसी गति में पड़ जाता है। ब्राह्मण का अपमान करने पर ये दुखद स्थिति में पड़ गया। किस लिए कह रहे हैं वो तुम्हें श्लोक आगे बढ़ना। भगवान आकर के अपना चरण कमल छुआए तो इसे हताश हो, उसके सारे असुर दूर हो गए। भेजे सर्प बपुर हित्वा रूपम विद्याधरार्चितम। सर्प शरीर छोड़ करके सुंदर शरीर प्राप्त किया जो विद्याधरों में भी अर्चित था, सम्मानित। तो गोपालों के बीच में या शिवरात्रि के अवसर पर उस अंबिका वन में और भी जनता जुटी थी कि रात में जब नंद बाबा को सर्प पकड़ा तो हल्ला हो गया। अजगर पकड़ा एक आदमी को, कोई वृंदावन से मथुरा से आया है, उसको ये पकड़ा, सारी जनता जुट गई वहाँ पर, तो देखने लगे। लेकिन जब श्री कृष्ण देर किए आने में, तो इस पर भी एक बात है कि देर करके क्यों आए थे। श्री कृष्ण थोड़ा सा देर करके आए।